हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी के साथ साथ अपना और फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है, तो इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, फैमिली को भी मोटिवेट कीजिए और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 का। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, डायटेटिक्स क्या होता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है आपस में। तो आज इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं डाइट थेरेपी से। स्टूडेंट्स, डाइट थेरेपी क्या है उसके बारे में हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ थेरेपी विच इंक्लूड्स डाइटरी मॉडिफिकेशन ऑफ फूड इनटेक, इट्स क्वालिटी, क्वांटिटी एंड लिक्विडिटी टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन टू अ पर्सन एंड टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस। यानी किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिसमें भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता और तरलता में बदलाव किया जाता है। यानी डाइट थेरेपी क्या है? डाइट थेरेपी से मतलब है आप जो अपनी रेगुलर डाइट ले रहे हो उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके अगर व्यक्ति की कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको पूरा किया जाता है। उसमें कई चेंजेस किए जाते हैं, जैसे भोजन की मात्रा है उसको कम करना है या बढ़ाना है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी तरलता है, भोजन देने का जो सोर्स है, उन सब चीज़ों में बदलाव करके व्यक्ति की न्यूट्रिशन स्टेटस को या स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब यही है कि जो भी डाइट दी जा रही है वो व्यक्ति की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और वो पोषण देने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिया है और जो आपकी कैलोरीज है वो बढ़ती जा रही है। आपने डाइट जो वर्ड है सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है कि आजकल हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। तो डाइटिंग का मतलब खाना बंद करना नहीं है। डाइटिंग का सिंपल सा मतलब यही है कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होना चाहिए और उन्हीं में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाते हैं, ना कि भूखा रहना कोई डाइट है। डाइट थेरेपी का थर्ड ऑब्जेक्टिव है करेक्शन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी पोषण की कमी को सही करना। पोषण की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां हो जाती हैं, उनके कुछ सिम्टम्स दिखते हैं और इन बीमारियों के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो डाइट थेरेपी का रोल क्या है? उसका रोल यही है कि पोषण की कमी अगर हो रही है तो डाइट के थ्रू हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक डिजीज़ वो होती हैं जो लंबे समय तक देखी जाती हैं और इन बीमारियों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं से बचाव के लिए डाइट थेरेपी का यूज़ किया जाता है, उसकी सहायता ली जाती है, ताकि जो भी अल्पकालिक या दीर्घकालिक समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, उनको दूर किया जा सके, उनसे बचाव किया जा सके। इसलिए बोला जाता है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी हेल्थ में। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग एंड मोटिवेशन टू फॉलो द डाइट। कोई भी जो डाइट काउंसलर है, डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका सबसे बड़ा रोल यही होता है कि वो अपने पेशेंट को, अपने जो भी रोगी हैं जो उनसे डाइट के लिए काउंसलिंग लेने आए हैं, उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि हर बंदा अलग होता है, सबके समझने की क्षमता अलग होती है, तो उनको उस डाइट के लिए मोटिवेट करना सबसे बड़ा रोल होता है किसी भी डाइटिशियन का। उनकी काउंसलिंग करना, उनको सुझाव देना कि उनके लिए कौन सा आहार सही है, कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए, कौन से पोषक तत्वों की मात्रा डाइट में आप ज़्यादा ले रहे हो जिससे आपको ये परेशानी आ रही है, और कैसी डाइट आपको लेनी चाहिए। इसके लिए अगर आपने किसी को मोटिवेट कर लिया तो 50% काम वहीं हो जाता है। यानी काउंसलिंग जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है डाइट थेरेपी में। न्यूट्रिशनल असेसमेंट यानी पोषण का मूल्यांकन। अब डाइट थेरेपी क्या होती है ये आपने देख लिया है, डाइट में क्या क्या लेना चाहिए वो आपको पता है, लेकिन हर व्यक्ति अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी की डिमांड अलग होती है। तो जब तक उसका न्यूट्रिशन स्टेटस नहीं पता होगा आप किसी की डाइट प्लान नहीं कर सकते हो, उसको डाइट के बारे में सजेशंस नहीं दे सकते हो जब तक कि उसकी पोषण का मूल्यांकन ना किया जा सके। इसलिए पोषण मूल्यांकन का पता होना ज़रूरी है। अब ये क्या होता है? न्यूट्रिशन असेसमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिएंट नीड्स। रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
यानी जिस भी रोगी के लिए आप पोषण सुझा रहे हो, उसको सजेशन दे रहे हो, अगर आपको उसकी स्थिति के बारे में नहीं पता है, उसकी बॉडी नीड के बारे में नहीं पता है, तो आप कोई भी डाइट उसे सजेस्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कोई भी पेशेंट डाइटिशियन के पास आया है, उसको देखते ही उसने डाइट सजेस्ट कर दी। इससे पहले कुछ स्टेप होते हैं, कुछ जानकारियाँ आपको लेनी होती है उस पेशेंट के बारे में, तभी आप उसके लिए एक अच्छी डाइट प्रीफर कर सकते हो जो उसके लिए हेल्थ बेनिफिशियल हो। सबके लिए कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं। तो पोषण मूल्यांकन के लिए जो मेज़रमेंट है वो यूज़ किया जाता है ABCD, यानी A से होता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट, B से होता है बायोकेमिकल टेस्टिंग, C से होता है क्लिनिकल सिम्टम्स ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एंड D से होता है डाइटरी हिस्ट्री, उसका इंटेक और डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। तो सबसे पहले देखते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट क्या होता है। जब किसी व्यक्ति का न्यूट्रिशन असेसमेंट देखना हो तो सबसे पहला काम क्या करता है व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में हाइट, वेट और BMI यानी उसकी बॉडी से रिलेटेड मेज़रमेंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। जब तक हाइट वेट नहीं पता होगा BMI नहीं निकाल सकते, और जब तक BMI नहीं पता होगा आप कैसे उसे सजेस्ट करोगे कि उसको कैसी डाइट लेनी चाहिए, यानी न्यूट्रिएंट्स वो सही ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसका वेट कितना है, इससे तो पता चलेगा। तो सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्रिक मेज़रमेंट किया जाता है, फिर बायोकेमिकल टेस्टिंग की जाती है। अगर डॉक्टर ने कुछ साइंस ऐसे देखे हैं जो उसे टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं तो उन टेस्ट की क्या रिपोर्ट आई हैं उनको देखा जाता है। थर्ड है क्लिनिकल सिम्टम, यानी पोषण में कहाँ कमी है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है जिसकी वजह से उसको कोई बीमारी हुई है, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स देखे जाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। एंड लास्ट वन इज़ डाइटरी हिस्ट्री, यानी पूरी उसकी डाइट की हिस्ट्री जानी जाती है। कुछ खाने से उसे एलर्जी हो जाती हो, कोई ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं उसकी बॉडी में, तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं पता होंगी, इन सब डाटा को कलेक्ट करके ही न्यूट्रिशन असेसमेंट किया जाता है। और बिना इनका असेसमेंट किए जो भी डाइट प्रेफर करते हैं वो सही डाइट नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की नीड अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट्स भी करने पड़ेंगे कि उस व्यक्ति के लिए डाइट कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ डाइट। डाइट थेरेपी क्या होती है ये आपने देख लिया है, कैसे दी जाती है ये देख लिया। अब डाइट होती कौन सी हैं, आहार के प्रकार कौन से हैं, तो मेनली 2 टाइप की डाइट होती हैं, रेगुलर डाइट एंड मॉडिफाइड डाइट। नियमित आहार और संशोधित आहार। नियमित आहार कौन सा है, इट इंक्लूड्स ऑल ग्रुप ऑफ फूड्स एंड मीट द नीड्स ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स, अर्थात सभी भोज्य समूह सम्मिलित होते हैं एवं स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी नॉर्मल जो डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है बिना बीमारी के, जो एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, वो कौन सी है, रेगुलर डाइट है। लेकिन रेगुलर डाइट में ही कुछ संशोधन किया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है व्यक्ति की मेडिकल नीड के अकॉर्डिंग, तो वो कहलाती है मॉडिफाइड डाइट। यानी मॉडिफाइड डाइट आर दोज दैट आर एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड ऑफ अ पेशेंट। वह आहार जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बदलाव किया जाता है वो कहलाती है संशोधित आहार। चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, दीज चेंजेस इंक्लूड चेंज इन कंसिस्टेंसी और टेक्सचर, बनावट में बदलाव हो सकता है, जैसे सॉफ्ट डाइट है या लिक्विड डाइट देनी है। कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइज होते हैं या प्रॉपर जो डाइट है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बॉडी में कुछ कमज़ोरी आ गई है, तो उनके लिए सॉफ्ट टेक्सचर वाली डाइट दी जाती है। किसी को चबाने में प्रॉब्लम आ रही है, निगलने में इशू आ रहा है, तो लिक्विड डाइट दी जाती है। नेक्स्ट चेंज है चेंज इन कैलोरी इनटेक, ऊर्जा में बदलाव। कैलोरी इनटेक का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कैलोरीज़ ले ली हैं और आप फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो वो कैलोरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में स्टोर होती रहती हैं और एक फ़ैट डिपॉजिट कर लेती हैं। और जब फैट का अमाउंट बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो ओबेसिटी, मोटापे की कंडीशन आ जाती है। और मोटापा जो है वो हर बीमारी का सबसे पहला कारण होता है। नेक्स्ट चेंज क्या है, चेंज इन न्यूट्रिएंट लेवल, पोषक तत्वों की मात्रा में बदलाव होता है। जैसे अगर व्यक्ति है कोई, उसे कोई इशू आ रहा है, ब्लड प्रेशर की कमी हो गई है, डायबिटीज़ की कंडीशन है या मोटापा है, तो उसके जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में व्यक्ति की नीड के अकॉर्डिंग बदलाव करने ज़रूरी हैं, तभी वो मॉडिफाइड डाइट उसके लिए हेल्पफुल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैट में चेंजेस करें, प्रोटीन में चेंजेस किए जाते हैं। किसी व्यक्ति को अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरीफाई करना, तो प्रोटीन जो है उसकी रिक्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस किए जाते हैं। ज़्यादा प्रोटीन नहीं दिया जाता है क्योंकि किडनी पे लोड पड़ेगा। या सोडियम चेंजेस किए जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर है उसमें सोडियम का रोल होता है, तो सोडियम की जो मात्रा है वो कम कर दी जाती है। ये सब चेंजेस किए जाते हैं। फोर्थ चेंज है चेंज इन नंबर ऑफ़ मील्स, यानी आहार की मात्रा में बदलाव।
जितना भी आहार आप ले रहे हो उसकी क्वांटिटी जो है उसमें चेंजेस किया जाता है कि कब लेना है, कितना लेना है और किस तरह से लेना है। ये थी टाइप्स ऑफ डाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज इन कंसिस्टेंसी, यानी तरलता में परिवर्तन। तरलता में परिवर्तन के कारण जो डाइट्स दी जाती हैं और जो टाइप ऑफ डाइट है, स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज मत होना। अगर क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ डाइट कितनी है तो वो दो ही टाइप की हैं, या तो रेगुलर नॉर्मल डाइट या मॉडिफाइड डाइट। लेकिन अगर टेक्सचर के अकॉर्डिंग डाइट पूछी जाती है, उसकी बनावट के आधार पे डाइट कितने टाइप की हैं, तो वो 3 टाइप की हैं, लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड या सॉफ्ट डाइट। अब ये डाइट है, इनमें क्या चेंजेस होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन पेशेंट में बी एडवाइज लिक्विड, सॉफ्ट और रेगुलर डाइट, यानी मरीज़ की अवस्था के अनुसार उसे आहार बताया जाता है, उसे तरल लेना है, नरम लेना है या साधारण आहार लेना है। यानी व्यक्ति जिस अवस्था में ले सकता है, जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकता है, वो लिया जाता है। तो सबसे पहली डाइट है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट क्या है, आर प्राइमरली फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर पर फ्लूइड की फॉर्म में रहती है वो लिक्विड डाइट है। दिस टाइप ऑफ डाइट इज़ एडवाइस फॉर पर्सन हु आर अनेबल टू च्यू और स्वेलो नॉर्मली, यानी जो निगलने और चबाने में परेशानी महसूस करते हैं उन लोगों को लिक्विड डाइट जो है वो सजेस्ट की जाती है। द एडवांटेज ऑफ दिस डाइट इज़ न्यूट्रिएंट कैन एब्जॉर्ब ईजिली इफ़ जीआई ट्रैक इज़ इन नॉर्मल फंक्शन। इसका एक एडवांटेज क्या है, जिन लोगों का जीआई ट्रैक यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है अगर वो नॉर्मल है, डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल है, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस डाइट से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में। फॉर एग्जांपल कोकोनट वाटर है, फ्रूट जूस है, सूप है, मिल्क है, बटर मिल्क है, मिल्क शेक्स हैं, ये सब आते हैं लिक्विड डाइट में। तो लिक्विड डाइट किनको दी जाती है, जो सॉफ्ट या नॉर्मल डाइट नहीं ले पाते हैं उनको लिक्विड डाइट दी जाती है। नेक्स्ट है क्लियर लिक्विड, यानी लिक्विड डाइट की ही एक मॉडिफिकेशन है, एक वेरिएशन है जो क्लियर लिक्विड डाइट है। इसमें क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है लिक्विड डाइट की वो और ज़्यादा पतली कर दी जाती है, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है। इट इज़ सजेस्टेड जस्ट आफ्टर सर्जरी, यानी किसी व्यक्ति की अगर सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद उसकी जो स्टार्टिंग है डाइट की वो क्लियर लिक्विड से की जाती है, यानी बिल्कुल हल्का, बिल्कुल पानी वाला डाइल्यूट फॉर्म में खाना दिया जाता है। उसके बाद उसकी जो डाइट है वो रिकवरी के अकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है, फिर लिक्विड डाइट पे आएगा, फिर सॉफ्ट डाइट पे आएगा, फिर जाके वो नॉर्मल डाइट पे आता है। तो ये जो चेंजेस हैं ये बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग और पर्सनस की रिकवरी रेट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। इस डाइट की एक लिमिटेशन क्या है, द लिमिटेशन ऑफ दिस डाइट इज़ द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ईजी टू मीट अकॉर्डिंग टू नीड, यानी इस डाइट की एक कमी ये है कि इस डाइट में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को इजीली पूरा नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में होता है खाना और उस खाने में पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो उतनी नहीं पहुंच पाती है जितनी बॉडी को चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लियर सूप्स एंड जूसेस विदाउट पल्प, यानी ऐसे जूस और सूप देना जिसमें बिल्कुल पल्प ना हो, बिल्कुल पतला हो, थिन हो, और लाइट टी भी दी जा सकती है। तो ये क्लियर फ्लूइड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ सॉफ्ट डाइट या नरम आहार। इट इज़ सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी एंड इंक्लूड ओनली सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल फूड विद नो हार्श फाइबर, हाई फैट और स्पाइसी फूड। यानी ये जो सॉफ्ट डाइट है इसमें क्या दिया जाता है, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए, ताकि चबाने में और निगलने में आसानी हो सके। ना तो ज़्यादा हार्ड फाइबर होना चाहिए, ना ज़्यादा फैट होना चाहिए, ना ही स्पाइसी फूड जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, बिल्कुल नरम आहार। फॉर एग्जांपल खिचड़ी हो गई, सैगो खीर, साबूदाने की खीर है, दलिया है, ये सब सॉफ्ट डाइट के एग्जांपल्स हैं। तो सॉफ्ट डाइट किनको दी जाएगी, जो नॉर्मल डाइट लेने में अक्षम है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है नॉर्मल डाइट लेने में, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो है, उनको सॉफ्ट डाइट दी जाती है ताकि ईजिली वो निगल सकें, चबा सकें। नेक्स्ट है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट, यानी सॉफ्ट डाइट का एक मॉडिफिकेशन है मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। ये डाइट उनको दी जाती है जो वृद्धावस्था में पेशेंट हैं, उनको ओल्ड एज के कारण चबाने में जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है, जितने भी आपके सिस्टम हैं वो स्लो होते जाते हैं, जितने आपके टेस्ट बर्ड हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं खा पाते हैं, ना ज़्यादा गर्म खा पाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला खाना होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, मैश किया हुआ होना चाहिए, प्यूरी फॉर्म में जो है वो खाना दिया जाता है। नरम कुचला हुआ या मसला हुआ आहार दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जो वृद्धावस्था के कारण चबाने में
प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिन्हें, जैसे मैश्ड पोटैटो है या मैश्ड खिचड़ी है, यानी खिचड़ी तो किस फॉर्म में आ गई है, सॉफ्ट डाइट में, लेकिन अगर खिचड़ी को और ज़्यादा ही पतला कर दिया गया है तो वो आ जाएगी मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट में। और इसमें खासकर ध्यान रखा जाता है जो भी खाना दिया जा रहा है वृद्धों को वो टेम्परेचर के बेस पे भी नॉर्मल होना चाहिए, बॉयल भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा और ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो टाइप ऑफ डाइट है इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पुट ऑन होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बाकी का पार्ट जो है वो आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए और पॉजिटिव सोचिए। थैंक्स।